दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जब भी आप छत की ढलाई करने जाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि लाइट जलने के लिए, पंखा चलने के लिए हम वहां पर कंड्यूट पाइप, बैंड वगैरह लगाकर पाइप उतारते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक वाले क्या करते हैं कि मकान मालिक को ज़्यादा इसका आइडिया नहीं होता है, तो सोचते हैं कि हल्का काम है, यह इलेक्ट्रिशियन के भरोसे छोड़ देते हैं कि चलो यह इलेक्ट्रिशियन अपने हिसाब से काम कर लेगा। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रिशियन काम तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में कई जगह साइट पर देखा हूँ कि जहाँ जहाँ से पाइप डली होती है वहाँ से सीपेज आने लगता है और पानी टपकने लगता है और कहीं कहीं पर क्रैक भी आ जाता है। तो लोग क्या गलतियाँ करते हैं, इलेक्ट्रिशियन क्या गलतियाँ करते हैं, इन चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप भी अपना घर बनवाते समय जब भी इलेक्ट्रिक पाइप छत में डाला जाए तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आप इन गलतियों से बचे रहें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो हम पाइप स्लैब में डालते हैं वह किस क्वालिटी का होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि हम सोचते हैं कि मार्केट में जो पाइप है डाल दो, पाइप ही तो डालना है, कौन सा उसमें ज़्यादा लोड है, काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों यह बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक पाइप है वह हैवी क्वालिटी का, मीडियम क्वालिटी का और लो क्वालिटी का मार्केट में आती है। लेकिन आपको छत में हमेशा हैवी क्वालिटी का ही पाइप डालना चाहिए, क्योंकि मीडियम क्वालिटी की पाइप या लो क्वालिटी की पाइप डालिएगा तो उसमें क्या होता है कि छत में बहुत सारे जाल बंधे होते हैं, सरिये के नीचे से भी पाइप जाना होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको कास्टिंग करनी होती है, तो लेबर चलता है, मशीनें चलती हैं, तो जो पाइप होती है आपके पैर से दबता है तो क्रैक हो जाता है और या टूट जाता है। तो बाद में जब आप वायर डालते हैं तो वहाँ से वायर पास नहीं होगी, तो बाद में उस पॉइंट को आपको खोजने में छत को तोड़नी पड़ेगी और छत को 1 या 2 इंच के लगभग काट कर वहाँ से वायर ले जानी पड़ेगी। तो आपको अच्छी क्वालिटी का पाइप लगाना है। मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी की पाइप है वह आपको थोड़ी सी महंगी मिलती है, तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन को ठेके पर काम दिए हैं तो आपको खड़े होकर देखना है कि वह बेस्ट क्वालिटी का पाइप लगा रहा है कि नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हैवी क्वालिटी का पाइप लगाया जा रहा है। दूसरा, जब भी आप छत में फ़ैन बॉक्स या कंसील्ड लाइट लगवा रहे हैं तो फ़ैन बॉक्स तो ठीक है, आप छत में लगवा लीजिए, लेकिन अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग करवा रहे हैं तो कंसील्ड लाइट को छत में देने से बचें। वो इसलिए कि जितना आप बॉक्स लगाएंगे वहाँ पर कंक्रीट कम जाएगा, जिससे वहाँ छत तो कमज़ोर हो ही रहा है और ऊपर से छत का जो थिकनेस है वह भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो मान लीजिए कि आपका कंसील्ड बॉक्स 3 इंच का है तो ऊपर आपको 1.5-2 इंच ही कंक्रीट आएगा, तो वहाँ पर कितना मजबूती दे पाएगा आपके छत को। आजकल सभी घरों में देखा जाता है कि लोग कमरों में, हाल में, सभी जगह पर फॉल सीलिंग कराते हैं। तो आप छत में फ़ैन बॉक्स लगा लें, बाकी कंसील्ड लाइटों को छत में ना लगाएं। उसे कोशिश करें कि फॉल सीलिंग लगाने के समय लगवा लें। इस तरीके से आपका पॉइंट भी कम हो जाएगा और छत में पाइप भी ज़्यादा घुमानी नहीं पड़ेगी। अगर आपको चारों कोनों पर लाइट देंगे फिर बीच में फ़ैन बॉक्स देंगे तो फिर फ़ैन बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए आप चारों कोनों पर पाइप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पाइप हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि पाइप प्लेन होता है, रिप्स तो होता नहीं है सरिया जैसा। सरिया तो मसाले के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है, लेकिन पाइप कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो आप जितना कम पाइप छत में दौड़ाएंगे छत उतना ही मजबूत बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बॉक्स कम होंगे तो घरों में वहाँ से जो सीलन आएगा उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, जैसा आप छत में देख रहे हैं। अगली चीज़ आपको यह ध्यान देना है, फ़ैन बॉक्स और कंसील्ड बॉक्स जो हमें छत में डालनी है उसका जो मोटाई हो वह 2 से 2.5 इंच तक ही हो, क्योंकि स्लैब को हम 5 इंच ढालते हैं और अगर स्लैब में हम ढाल देते हैं तो वह 4 से 4.5 इंच हो जाती है। तो बॉक्स आपका 2 से 2.5 इंच होगा तो उसके ऊपर 2 से 2.5 इंच कंक्रीट चढ़ जाएगा, जिससे छत हमारा मजबूत बनेगा और क्रैक्स और सीलन भी ना के बराबर होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना फ़ैन बॉक्स या लाइट बॉक्स डालें तो उसे पंखा चलाने के वहाँ पर बैंड डालते हैं, जिससे दीवार के थ्रू पाइप स्विच बोर्ड तक चला जाता है। तो जो वो बैंड और पाइप को जोड़ते हैं वहाँ पर तो कोई सलवेंट या सुलेशन नहीं लगाते हैं, ऐसे ही बस उसको फंसा देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब लोग चलते हैं और ढलाई करते हैं तो वहाँ से बैंड खुल जाता है और उसमें कंक्रीट चला जाता है। तो जब हम वायर डालेंगे तो वह जाएगा नहीं। तो इस केस में कई बार लोग क्या करते हैं कि बीम काट देते हैं और चेक करते हैं कि बैंड कहाँ पर है। छत में कहीं कहीं पे होल भी कर देते हैं। इस गलती से बचने के लिए जहाँ भी जॉइंट बन रहा हो वहाँ पर अच्छे से टेपिंग कर दें, जिससे वह खुले नहीं। बैंड और पाइप को अच्छे से सरिया से बांध दें, जिससे छत पर चलने से वह हटे नहीं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि लोग इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आपको सभी पाइप को इस तरह 5-5 6-6 पाइप एक जगह से नहीं उतारनी है। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि पाइप प्लेन होता है, जिससे ये कंक्रीट से बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, जिससे सीलन वहीं से आने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है छत में पाइप डलवाते समय। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।